अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कह रहे हैं कि x² + y² इज इक्वल्स टू 25, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d² y अपॉन dx² एट पॉइंट 4,3। ठीक है बेटा, तो ये 4,3 का मतलब है जहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी, एब्सिसा है 4 रखेंगे, जहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी होगी ये ऑर्डिनेट कहलाता है, वहाँ पर हम 3 रखेंगे। क्वेश्चन को दोबारा हमने कॉपी किया, हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास हो गया x² + y² इज इक्वल्स टू 25, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x जब x के लिहाज से डेरिवेट होगा पावर नीचे उतरेगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x d अपॉन dx और आगे लिखा हुआ y²। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पावर को पहले नीचे उतारेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2y हो गया। अब ये y भी जाकर आगे क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो हम लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये प्लस का 2x था, मैंने इस तरफ भेजा, माइनस का 2x बन गया। बेटे ये 2y dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस तरफ गया तो रेसिप्रोकेट हो गया, 1 अपॉन हो गया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया -x अपॉन y। तो मेरा dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, -x अपॉन y के। इस -x अपॉन y को dy अपॉन dx की वैल्यू को हम आगे जाकर यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हमने क्या निकाला, dy अपॉन dx किसके बराबर आया बेटे, -x अपॉन y के। अगेन एक सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए d² अपॉन dx²। अभी तो आपने dy अपॉन dx निकाला है, तो वंस अगेन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं इस माइनस की साइन को बाहर निकाल देता हूँ और इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देता हूँ u अपॉन v। देखिए ये क्या बन जाएगा, v रिपीट u का डेरिवेटिव माइनस u रिपीट v का डेरिवेटिव अपॉन v²। ये जो y² नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये तंग करता है, तो मैं इसको माइनस की साइन के साथ बाहर ले आया। माइनस लिखा हुआ था तो मैंने क्या कर दिया, -1 अपॉन y²। अंदर क्या बचता है, y। dx अपॉन dx यानी x अगर x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 हो जाएगा, मैंने क्या कर दिया y माइनस। ठीक है, x की जगह पर ये x आ गया, dy अपॉन dx आ गया। dy अपॉन dx किसके बराबर था मेरा, -x अपॉन y के। ठीक है, तो मैंने -1 अपॉन y² को ऐसे लिखा, y की जगह पे y लिखा, -x को जब -x से मल्टीप्लाई करूँगा x² बन जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y। ठीक है जी, अब क्योंकि ये प्लस की साइन है, मैं इसको दोबारा लिख दूं आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि ये प्लस की साइन है तो आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम। y का एलसीएम y ही आएगा, आपने y लिखा, y को y से मल्टीप्लाई किया, y² बन गया, x² ऐसे ही आ गया क्योंकि y यहाँ मौजूद था। ठीक है, अब आप देखिए ये y² जब इस y से मल्टीप्लाई होता है तो y³ बन जाता है, अंदर क्या बचता है ब्रैकेट में, y² + x²। y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16। तो मैंने जस्ट पुट कर दी वैल्यू 1/3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 1/3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस की साइन ऐसे ही चलती रहेगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25, माइनस की साइन ऐसे ही आएगी और आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा -25/27, और यही आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए और हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।